सर आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। मैं आपसे केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को जो चुनौती दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और जिसको खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि नहीं गिरफ्तारी सही है, इस पर आपका पहला रिएक्शन जानना चाहता हूं सर। मेरा रिएक्शन जो है बिल्कुल ऑन एंटिसिपेटेड लाइंस है। देखिए, ये जो आज दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उन्होंने चैलेंज किया था सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। वहां पे सेक्शन चैलेंज किया था। ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी या बेल देने की थी, ये लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट पे थी। और कोर्ट ने बड़े सही तरीके से कहा और बहुत मैं समझता हूं स्पष्ट तरीके से कहा कि केजरीवाल जी की जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी पर्सनल कैपेसिटी में है, क्योंकि वो जो एक्साइज पॉलिसी बनी थी 2021 में उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है और एज चीफ मिनिस्टर भी है और एज आम आदमी पार्टी कन्वीनर भी है। उन्होंने एज आम आदमी पार्टी कन्वीनर उन्होंने किकबैक्स डिमांड किए और अप्रूवर्स की एविडेंस है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी है कि इंडिविजुअली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्होंने की। इन्होंने एज चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट है, एज आम आदमी पार्टी कन्वीनर इन्वॉल्वमेंट है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो वहां से लेके वो गोवा के चुनाव तक पहुंच गए हैं। अभी इन्होंने सवाल उठाया कि जो अप्रूवर की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई, तो जज साहिबा ने यह भी कहा कि ये जो कानून है 100 वर्ष पुराना है, कोई 1 साल पुराना कानून नहीं है। और जो कोर्ट ने अप्रूवर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है ये किसी एजेंसी ने नहीं की है। और दूसरा, ये जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है ये बिल्कुल साबित होती है, अरेस्ट बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। पिटिशनर हैज बीन अरेस्टेड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस and court has to examine his arrest and remand as per law irrespective of timing of election। ये कह रहे थे क्योंकि चुनाव हो रहा है, लेकिन हरदीप जी, चुनाव हो बेशक हो रहा इसी फैसले पर के तुरंत बाद आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती। हरदीप जी, इसी फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई भी एलिगेशन लगाना चाहे बड़ी खुशी से लगा सकती है, उसको कोर्ट भी एग्जामिन करेंगे और जो जनता की अदालत है द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है वहां पे भी ये एलिगेशंस एग्जामिन होंगी। अब क्या इसकी व्हाट इज द पॉलिटिकल बैकग्राउंड? 2011 में अन्ना हजारे जी ने करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जिसमें केजरीवाल जी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन करप्शन के खिलाफ है। उस समय सत्ता में कौन थे? कांग्रेस पार्टी थी। और 11-12 साल बाद 2011 में हुआ, अभी फिर रामलीला मैदान में एक आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए घमंडिया अलायंस की एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई। वहां पे जिनके खिलाफ ये करप्शन का आंदोलन चला रहे थे वहां उनसे गले मिल गए। और कोई किसी को किसी राजनीतिक दल के साथ जो विरोध होता है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन आती है, कोई किसी को खत्म नहीं कर रहा। अगर आपके खुद के एक्शंस ऐसे हैं, आपने 2011 में कहा था कि हम दारू के खिलाफ है, फिर 2021 में जाके पूरे 2011 से लेकर 2021 आपने शराब में इतना बड़ा घोटाला किया जिसमें आप खुद पार्टिसिपेंट थे और वो सब डॉक्यूमेंट हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन तो है ही नहीं। दिस इज अ क्रिमिनल केस और द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन दैट केस वो चलते चलते गोवा के चुनाव तक पहुंच गए। तो इसका केजरीवाल जी को जवाब देना होगा। अभी अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे या कोर्ट के सामने आज जो हुआ, अभी जजमेंट जो आज जज साहिबा की है फिर एक आखिरी सवाल सकता है मुझे अगले 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी। ओके, एक आखिरी सवाल, वो गठबंधन जो इंडिया जिसका नाम है, जिसको आप घमंडिया कह रहे हैं, क्या केजरीवाल के इस फैसले के बाद, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि चुनाव की परवाह किए बिना कोर्ट तथ्यों पर चलता है, संविधान पर चलता है, क्या आपको लगता है कि इसका असर अब न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि इन चुनावों में पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी पड़ेगा?
देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हाँ। कि फैक्ट कि करप्शन इनमें इंडिया अलायंस में कई ऐसे फैमिली पार्टीज हैं जिनके खिलाफ करप्शन पे कितने चार्जेस हैं। इनमें कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके नेता लोग जो हैं आज बेल पे बाहर हैं, अभी भी उनके पे केस दर्ज हैं और केस चल रहे हैं। अब इसका क्या असर होता है? सारे करप्ट लोग, या इनमें से मैं नहीं कह रहा अलायंस में सारे करप्ट हैं, वैसे कई हैं जिनके खिलाफ करप्शन केसेस हैं, वो मिलेंगे, उन अलग दस्ते जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। ये मेरे लिए इस पे कमेंट करना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया उस पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब सीधे बैक टू आवर पैनल। प्रियंका कक्कड़ साफ है यहां पर, देखिए के शर्मा आपको बोलना मैं आ रहा हूं, लेकिन कोई हरदीप जी को मैंने 5 मिनट दे दिया, इसलिए मैं प्रियंका कक्कड़ का एक उस पर रिएक्शन ले लेता हूं। प्रियंका कक्कड़ क्या कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी? साफ यहां पर कह रहे हैं कि जनता की एक तो टेक्निकलिटीज तो है ही, लेकिन जनता की अदालत में भी अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। मुझे लगता है कि हरदीप पुरी जी लोगों की इंटेलिजेंस को आकलन करने में चूक कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अभी तो एक रिपोर्ट भी छपी थी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं देश में, चाहे वो अजीत पवार हो जिसको प्रधानमंत्री मोदी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते थे, वो आज भाजपा की शरण में जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। चाहे छगन भुजबल हो, ईडी ने उनके केस में बोला कोर्ट में कि फाइल खो गई, केस बंद कर दो। अजीत पवार के केस में भी चार्जशीट से नाम गायब हो चुका है। चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे भावना गावली हो, 5 ईडी के समन आए, उसके बाद वो भाजपा में चली गई, ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। तो जनता भली भांति देख रही है कि सारा व्यापम स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, जितने भ्रष्टाचारी थे। नहीं, दूसरी बात, ठीक है, मैं जवाब देता हूं। हरदीप पुरी जी ने बार बार, अच्छा पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं के शर्मा के पास जाऊंगा। पूरी कीजिए। हरदीप पुरी जी ने बार बार मतलब एक बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की, कोर्ट के बातों को। बट मेरा सवाल इतना सा है गौरव जी, जो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे उनसे भी पूछिए, अगर जिसको ये शरद रेड्डी, जिसको ये साउथ लॉबी का किंगपिन बताते थे, अगर उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ दिया होता, क्या ये मुकदमे की भी जरूरत थी? हमें तो ये कितना बदनाम करते ही है, तब हमारे को क्या करते।